तो मैं कह रहा था कि जब आप फार्मूलेशन भी कर चुका है एजेंट, सर्च भी कर चुके हो और आप एग्जीक्यूशन का फेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो चूंकि वो ऑलरेडी कौन सी स्टेट्स कंसिडर करनी है और कौन से एक्शंस कंसिडर करने हैं, चूंकि वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका होता है, तो फिर वो जो ड्यूरिंग उसकी एग्जीक्यूशन मुख्तलिफ जो स्टेट्स आएंगी और उसके ऊपर उसने जो परसेप्ट्स लेने हैं, तो वो फिर परसेप्ट्स को ज़्यादातर इग्नोर करता है, क्योंकि वो उसको एडवांस में पता होता है कि मैं अब कहाँ पहुंच गया हूँ, आगे मैंने क्या करना है। तो वो सारे स्टेप्स फिर उस तरह करके, ठीक है परसेप्ट ले ही रहा होता है, लेकिन एज सच वो परसेप्ट के ऊपर फिर दोबारा कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि अब मैं कहाँ हूँ, आगे कहाँ और आगे कहाँ मैंने जाना है। और ये जो परसेप्ट को इग्नोर करने वाली बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि एजेंट और एनवायरनमेंट, उसके बीच में जो ताल्लुक होता है, उसके बीच में जो लूप होती है, वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, वो ताल्लुक टूट जाता है। ऐसे सिस्टम्स जिसके अंदर ये ताल्लुक टूट जाता है, उसको आप ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। तो अगर टर्म आए ओपन लूप सिस्टम, तो उससे फिर मुराद ये होगी, ओपन लूप सिस्टम। मैंने एक लफ्ज यूज किया खतरनाक, तो वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप खतरनाक कह सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी और इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ठीक है। तो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पहले जो डिसीजन, एक्शन और स्टेट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर सिस्टम एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर उस कैलकुलेशन में गलती होगी है, तो फिर गलती, तो फिर ये एक्यूरेसी का सवाल जो अब पैदा होता है, ये फिर अलहदा एक 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 इशू है। लेकिन अभी आपने देखा कि ओपन लूप सिस्टम्स क्या होते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम इसको देख लेते हैं, ये पहला छोटा सा, ये जो लॉजिक थी गोल फार्मूलेशन की, प्रॉब्लम फार्मूलेशन की और सर्च की, इसको एल्गोरिदमिक फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इसका नाम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है। अगर मैं कहूँ कि सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिए एल्गोरिदम लिखो, तो ये एल्गोरिदम है बेसिकली आपके पास। ये सिंपल परसेप्ट लेता है और आपको एक्शन रिटर्न करता है। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो परसिस्टेंट है, और परसिस्टेंट को मैं क्लियर कर चुका हूं पहले 2-3 दफा कि क्या मुराद है इससे। तो यहां सीक पहले एक वेरिएबल है, सीक। ये इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आप स्टोर करेंगे, इनिशियली इसकी वैल्यू एम्प्टी है। फिर है स्टेट। स्टेट के अंदर एनवायरनमेंट की करंट स्टेट जो है वो आप डालेंगे इस स्टेट के अंदर। गोल के अंदर गोल ही होगा और इनिशियली ये एम्प्टी है। प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम फार्मुलेट करेंगे आप, यानी कि वो जो एक्शन और स्टेट्स कंसिडर करना, वो इस प्रॉब्लम फार्मुलेशन के अंदर आएगी। परसेप्ट उसने लिया, आप अराद में हैं, तो तो यहां पे अराद पास हो जाएगा। और स्टेट, करंट वर्ड स्टेट, वो भी आपकी अराद है। तो स्टेट पहले, फॉर एग्जाम्पल ये पहले एम्प्टी थी, तो परसेप्ट लिया आपने, या पहले आप इनिशियल कंडीशन फिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन ये बातें आप जेहन में तो आती हैं, क्योंकि ये जरा सिंपल सा एल्गोरिदम है, तो इसको जरा सिंपल ही रहने दें। और आप इससे कम्प्लेक्स चीज़ें मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बहुत सी बातें आपके जेहन में आती हैं, लेकिन हम उनको जरा साइड पे ही रखते हैं। तो इनिशियली बेशक इसको एम्प्टी समझ लें, या इनिशियली इसके अंदर अराद ही समझ लें। अराद के अंदर अराद अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कोई डिफरेंट होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट स्टेट, जो भी परसेप्ट होगा, इसका मकसद, अपडेट स्टेट का मकसद ये है कि उस परसेप्ट को स्टेट के अंदर अपडेट करके यहाँ पे डाल दे, यानी कि स्टेट के अंदर अराद आ गया। फिर चेक हो रहा है सीक इज एम्प्टी। इनिशियली मेरा सीक एम्प्टी था, मैंने यहाँ पे बात की थी। तो इनिशियली मेरा सीक एम्प्टी है, देन ये कंडीशन ट्रू, आप यहाँ पे आ गए। फार्मूलेट गोल। स्टेट अभी मेरे पास अराद है। अब अराद से बेशक आप, ये कोई फंक्शन है, तो फिर इनपुट ले आपसे कि हाँ जी आपका गोल क्या है। गोल लेके वो आपसे वो गोल ले अराद से, यानी कि स्टेट तो अराद है, और फिर गोल ले आपसे कि बुखारस्ट है,
तो आपका बुखारा सिस्टम में अपडेट हो सकता है, एक अप्रोच। और दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अराद से जो निकलने वाले आगे 3 शहर हैं, सिरेंड, सीबीओ, टिमिसवारा, उनमें से भी कोई आप सब गोल पहले इनपुट करें और वो इसके अंदर आए। ये दोनों अप्रोचेज हो सकती है, लेकिन मैं चूंकि इसको सिंपल कंसीडर करूंगा तो मैं बुखारेस्ट ही कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरा गोल, यहाँ ये फंक्शन वगैरह है जो आपने यहाँ पे पहले कोड लिखना है, गोल लेना है, पहले गोल फार्मुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल क्या है। तो आप इनपुट लें यूजर से या जो भी है, एजेंट को इनपुट दें गोल के बारे में और गोल आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपका अगले में फार्मुलेट प्रॉब्लम। अब स्टेट पहली अराद है और आगे गोल बुखारेस्ट है, तो अराद से बुखारेस्ट तक जितनी बीच में स्टेट्स हैं या जितने उन स्टेट्स में उसने एक्शन लेने हैं, ये फार्मुलेट प्रॉब्लम की यही डेफिनेशन थी ना। अगर आप पीछे जाएं, ये यहाँ पे फार्मुलेट डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस एंड स्टेट्स टू कंसीडर, तो यही हमने एक्शंस और स्टेट्स जो कंसीडर करनी है सारे मैप में। और वो कौन सी हो जाएंगी, अगर ये देखें अराद से बुखारस, तो अराद से बुखारस का मैं कैसे सॉरी ये मैं एक सर्कल सा ड्रा करता हूँ। ये सारे सर्कल के अंदर, ये डायग्राम के अंदर जो कुछ स्टेट्स या इसमें एक्शंस करने पड़ेंगे वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी प्रॉब्लम फार्मूलेशन में। सारी, ये सारी स्टेट्स और सारी जो इनके बीच में है, ये इधर वाला तो कनेक्शन ही नहीं है इसलिए ये फिर रह जाएंगे। तो प्रॉब्लम फार्मूलेट में आप राज से जो बुखारस तक आपने जितनी स्टेट्स और एक्शंस कंसीडर करने हैं वो सारे आपके कैलकुलेट तो नहीं, यानी कि जो कंसीडर करने हैं वो सेट्स बन के एक्शंस और स्टेट्स जो हैं वो आपके इधर आ गए। आपने प्रॉब्लम फार्मूलेशन कर ली, प्रॉब्लम आपने बना लिया कि ये मेरा मसला है। अब जो प्रॉब्लम आपने बनाया, अगला सर्चिंग का है। जितनी सारी स्टेट्स और सारे एक्शंस आपके पास हैं, अब आपने उसमें सर्चिंग करनी है। सर्चिंग क्या करनी है, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो आपको गोल पर ले जाते हैं, क्योंकि ये सारी स्टेट्स जो होंगी ये हमें कोई नहीं लेके जाएंगी गोल के ऊपर। हो सकता है अभी तो यहाँ काम सीधा सीधा है, तो आप कह लेंगे ये इधर से चला गया, इधर वापस आ गया, इधर ही घूमता रहूं फिर मैं, तो ये गोल पे तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो मैं फॉर इधर से इधर और सरेंड, फिर ओराडी, फिर सीबू, फिर फागरास और ये बुखारस, ये मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आया जो मुझे बुखारस तक ले जाता है। इसी तरह अराद, सीबीयू, रिमनिको, विल्सिया, पटिस्टी, बुखारस दूसरा आया, फिर इसी तरह ये तीसरा आया और ये इधर से चौथा भी हो सकता है। अभी 4 पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि अभी कोई चीज डिफाइंड नहीं है, सर्च स्ट्रेटजी डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने 4 कह दिया। सर्च स्ट्रेटजी डिफाइंड हो तो फिर उसी लिहाज से होता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, यहाँ इधर आप वही सर्च करेंगे जो आपको बुखारस तक ले जाएगा और सीक में आ जाएगा वो। अब आप जो भी होगा वो आ चुका होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे चेक करेंगे सीक इक्वल टू फेलियर, क्या वो फेलियर से मुराद है, क्या सीक नल है, कोई कुछ सर्च नहीं कर पाए आप। अगर तो नल होगा देन रिटर्न ए नल एक्शन, तो एक्शन नल एक्शन रिटर्न करेगा कि कोई एक्शन ना परफॉर्म करो, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ एक्शन ही नहीं आपको मिला। लेकिन अगर सीक्वेंस ऑफ एक्शन यहाँ पे स्टेट, यहाँ जो कंडीशन है वो तो फॉल्स हो गई, तो आप नीचे आ गए और सीक में से पहला एक्शन जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट किया और इस एक्शन में डाला। और यहाँ फिर सीक में रेस्ट, पहला एक्शन निकलने के बाद जो रिमेनिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन हैं वो सीक में से रिटर्न करवाए और सीक में अपडेट कर दिए। इन 2 स्टेटमेंट से हुआ क्या कि सीक में से बस पहला बाहर निकल गया और बाकी जो थे वो सीक में अपडेट हो गए। वो जो पहला आपने बाहर निकाला है वो अब आप यहाँ पे रिटर्न करवा रहे। तो फॉर एग्जांपल मूव ड्राइव टू वर्ड्स सीबीयू जो है वो रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल कह रहा हूँ कि अराज से ड्राइव टू वर्ड्स सीबीयू जो है वो रिटर्न हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं, और वो एक्शन फिर परफॉर्म होगा। तो ये जो एक
छोटा सा एल्गोरिदमिक अप्रोच दिखाई गई है, जहाँ सिर्फ आपको ये बताया गया है कि पहले कौन सा स्टेप करना है आपने कोडिंग करते हुए, दूसरे कौन सा स्टेप करना है आपने कोडिंग करते हुए, और तीसरा कौन सा स्टेप करना है आपने कोडिंग करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक चेंज होता है और ये टॉपिक है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन किस तरह करते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन किस तरह करते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स हैं जो आपने डिफाइन करने होते हैं प्रॉब्लम के बारे में। आपने बताना होता है कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, आपने बताना होता है उसके एक्शंस क्या हैं, आपने बताना होता है उसके ट्रांजिशंस, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो वो भी बतानी होती हैं आपने। आपने बताना होता है कि गोल टेस्ट उसका क्या है, आपने उसकी पाथ कास्ट भी बतानी होती है। ये 5 चीज़ें आपने प्रॉब्लम के बारे में डिफाइन करनी होती हैं, तो फिर उसको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि फलाने एजेंट को डिफाइन करें, तो मैं ये चीज़ें पूछ रहा हूँ बेसिकली कि ये 5 चीज़ें बताएं उस प्रॉब्लम की। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये रोमानियन एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या है? इन अराद, आप अराद में हैं। आप कहाँ हैं? अराद में हैं। एक्शंस, अब यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है एक्शंस इनटू एस, जिससे मुराद क्या है कि सेट ऑफ एक्शंस फॉर स्टेट एस। यहां एक्शन इनटू एस से मुराद सेट ऑफ एक्शंस फॉर स्टेट एस, कि एस स्टेट के ऊपर कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं। तो जब आप उसे लिखेंगे किसी एजेंट के बारे में, तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी है कि कैसे लिखना है फिर इसको, कि एक्शंस इनटू, आप अराद में हैं तो एक्शंस इनटू इन अराद लिखेंगे, और इज इक्वल टू ये सेट करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे कि आप लिखेंगे गो टू, अराद से सिब्यू जा सकते हैं, या ड्राइव लिख दें या गो लिख दें, गो सिब्यू, गो टिमिसुआरा, और गो सरेंड। मैं इसको सरेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग उधर सरेंड ही बोलते हैं, या जरेंड बोलना है तो आप जरेंड बोल दें, जेड एस की साउंड निकालता है वहां। अच्छा, ट्रांजिशंस और स्टेट्स, इसका अगर इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैंने एक छोटी सी नोटेशन दे दिया आपको, आप कह लें फॉर्मूला दे दिया या नोटेशन, के रिजल्ट, फिर एस से मुराद स्टेट है, ए से मुराद एक्शन है, उस स्टेट के ऊपर एक्शन करेंगे तो आगे सक्सेसर स्टेट, कौन सी स्टेट के ऊपर आप पहुंचेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ एग्जांपल पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन, अब बहुत सी होंगी ट्रांजिशन, सारी फिर आपने लिखनी है एजेंट। लिखा हुआ है कि रिजल्ट इन अराद, ये वो स्टेट थी, और उसके ऊपर एक्शन करें आप, गो सरेंड, ड्राइव टूवर्ड्स सरेंड, तो कहां पहुंचेंगे, किस स्टेट पे, इन सरेंड, सरेंड में पहुंचेंगे। गोल टेस्ट, अच्छा गोल टेस्ट जो है ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के मुख्तलिफ नोयत के हो सकते हैं। अभी रोमानिया में तो आप गोल टेस्ट फिजिकली कह लें कि चेक होगा कि आप गोल पे पहुंच गए हैं, तो फिर कहेंगे हाँ अब मैं गोल पे पहुंच गया हूं, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट अप्रोच। जहां गोल की लोकेशन का आपको पता हो, गोल की पोजीशन का आपको पता हो, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट अप्रोच। तो गोल जो है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, जैसे कि आप जब बुखारस में पहुंचेंगे, इन बुखारस, तो आप कहेंगे हाँ अब मैं गोल पे आ गया हूँ, आप चेक लगा हुआ होगा कि गोल पे आ गया हूँ, और फिर आप टर्मिनेट करेंगे अपने एल्गोरिदम से ये या प्रॉब्लम से। और बाज़ ये इम्प्लिसिट भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट कहीं भी आ सकता है, आपको उसकी पोजीशन का नहीं पता। तो उसकी एग्जांपल दी गई है चेकमेट इन चेस। जब आप चेस खेल रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि चेकमेट कौन से खाने में जाके होगा, कौन से ब्लॉक के अंदर या कौन से सेल के अंदर जाके ये जो है ना चेकमेट होगा, आपको नहीं पता। तो ये फिर एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी है इसकी, गोल की। तो गोल
एजेंट के गोल का बताना, आइडेंटिफाई करना, वो तो हमें शुरू में पता होता है, लेकिन फिर उसको सर्च में चेक भी करना कि अब आप गोल के ऊपर पहुंच गए हैं या नहीं, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, ये इम्प्लिसिट भी हो सकता है। पाथ कास्ट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर, एक स्टेट से एक्शन करके आप दूसरी स्टेट के ऊपर जाएंगे तो जाहिर बात है कोई ना कोई कॉस्ट तो आएगी उसके ऊपर। और फिर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक या डेस्टिनेशन तक तमाम स्टेप्स की कॉस्ट को अगर आप सम अप करते हैं तो वो फिर टोटल कॉस्ट बन जाएगी। यहां आप चलो एक बात बताएं, यहां ये चार रास्ते थे, एक एक दो, ये वाला रास्ता एक, ये दूसरा रास्ता था, ये इधर से तीसरा रास्ता, और फिर ये इधर से चौथा रास्ता। अगर हम पाथ कॉस्ट कैलकुलेट कर लें तो फिर हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा शॉर्टेस्ट है, क्योंकि उसके लिए हमें सम अप करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज को, और फिर शॉर्टेस्ट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सर्च स्ट्रेटजी कहलाती है। तो पाथ कास्ट भी आपने बतानी है। पाथ कास्ट क्या है? सम ऑफ द स्टेप कास्ट। और वो ऐसे नोटेशन क्या है इसकी कि कॉस्ट सी, एस कोई स्टेट है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे आप और आप एक नई स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। आप एक नई स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी फॉर एग्जांपल ये अगर आपने ये किया था रिजल्ट इन रात गो सरेन पे पहुंच गए थे, तो इसकी कास्ट कितनी है? मैप में इसकी कॉस्ट 75 है, तो ये कॉस्ट फिर आप 75 लिखेंगे इज इक्वल टू 75, एक स्टेप की कॉस्ट। अच्छा, ये कॉस्ट जो है पूरे पाथ, पूरा जो है पाथ की हो तो वो सम ऑफ डिस्टेंसेस, वो डिस्टेंसेस को ऐड करना भी हो सकता है अगर कॉस्ट दी हुई हो, जैसे यहाँ मैप में दी हुई थी। बाज़ नहीं दी होती, ग्राफ होता है, सिर्फ एरोज बने हुए होते हैं और वो वैल्यूज या वेटेड ग्राफ नहीं होता, तो फिर वहां पे क्या करते हैं आप? फिर नंबर ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूटेड, कितने एक्शंस यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए, एक एक्शन, फिर दूसरा एक्शन, तीसरा। तो आप एक्शंस को भी सम अप कर सकते हैं, या कोई और लॉजिक भी हो सकती है। तो इस तरह करके आप पाथ कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 5 चीजें आपने रोमानियन एजेंट के बारे में बताई, और अब आपने इस स्लाइड पे रोमानियन एजेंट को डिफाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? डिफाइन कर दिया। 3 चीजें, जो कि ये इनिशियल स्टेट है, ये एक्शंस हैं, और इसी तरह ये ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस आर स्टेट्स। ये 3 चीजें जब आप कंप्लीटली डिफाइन कर देते हैं किसी प्रॉब्लम की, तो आप बेसिकली एक चीज डिफाइन कर देते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट स्पेस। आप उस प्रॉब्लम की स्टेट स्पेस फिर बता रहे होते हैं, आप बता चुके होते हैं जब आप ये 3 चीजें आप बता दें तो। स्टेट स्पेस देखिए, इनिशियल कंडीशन रात का आपको पता, मुख्तलिफ एक्शंस लेके आप बुखारस तक पहुंच सकते हैं एक मुख्तलिफ स्टेट्स में से, स्टेट्स और एक्शंस परफॉर्म करके। तो बेसिकली फिर आपने ये जो सर्कल मैंने लगाया है, ये सारा ही आपने बता दिया, इनिशियल कंडीशन, एक्शंस और ट्रांजिशंस। इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ है सब कुछ डिफाइन कर देगी। अब वो जो डेफिनेशन होगी फिर इसकी, इसको बोलते हैं स्टेट स्पेस, कि उस प्रॉब्लम की, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की स्टेट्स ने जो जगह ली हुई है वो आपने डिफाइन कर दी कि ये है वो। यानी आओ स्टेट स्पेस टर्म है। जब स्टेट स्पेस बोले तो मैंने फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि स्टेट स्पेस क्या होती है, तो वो उस चीज का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, फिर है जी एब्स्ट्रैक्टिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग द स्टेट्स। एब्स्ट्रैक्टिंग द स्टेट्स, एब्स्ट्रैक्टिंग से मुराद यहाँ रिमूविंग डिटेल्स,
डिटेल्स जब आप एजेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. एब्स्ट्रैक्टिंग द स्टेट्स, तमाम तमाम स्टेट्स को भी अब उस मैप में बहुत सी स्टेट थी, कुछ आपने कंसिडर की कुछ नहीं, तो तमाम स्टेट्स को भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि कौन सी स्टेट्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल आपका एजेंट है और ये ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग ही है फॉर एग्जांपल, या चले यहाँ ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग ही है, तो उस टैक्सी ने ट्रेवल करना है, तो साथ में कोई और अगर ट्रेवलिंग कंपेनियन बैठा है जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या यही रोमानियन एग्जांपल देख लें और ये अभी टूर अपना एंजॉय कर रहा है, इधर उधर विजिट करता फिर रहा है, बीच में किसी जगह पे ये किसी और लोगों के साथ बैठा है, सफर किया है, तो वो और लोगों को बीच में कंसिडर करना या उनको भी स्टेट्स बनाना ये कोई जरूरी नहीं है. तो ऐसी स्टेट्स को आप इतनी डिटेल में आप ना जाएं, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. गैर जरूरी स्टेट्स की आपको जरूरत नहीं है. इसी तरह तो ऐसी स्टेट्स को भी कंसिडर ना करें, और इस तरह की और बहुत सी और ऐसे एक्शंस को भी, और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं उनको भी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप इसी तरह ट्रैवल कर रहे हो और वो उधर म्यूजिक लगा हुआ है और वो रेडियो चल रहा है, और आप अब उसको कहें जी हाँ आप टर्न ऑन रेडियो या फला, उसको भी कंसिडर करने लग जाएं. इस रोमानियन एग्जांपल में उसको भी एज एन स्टेट उसको कंसिडर करने लग जाएं, तो नहीं, वो भी जरूरी नहीं है कि कब रेडियो ऑफ हो रहा है कब ऑन हो रहा है. तो ये भी अब एक गैर जरूरी एक्शन होगा. आपका मकसद आपकी परफॉर्मेंस मेजर कुछ और है, तो परफॉर्मेंस मेजर के लिहाज से ही चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, बाकी नहीं. अच्छा, अब हम मजीद डिटेल खत्म, और अब हम भी अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. मैं पूछता हूँ यहाँ वैक्यूम क्लीनर वर्ड जो आपने पीछे पढ़ा है उसको डिफाइन करो. ये जो प्रॉब्लम था वैक्यूम क्लीनर वर्ड, उसको डिफाइन करो. तो ये 5 चीजें उसकी बताई गई हैं. डिफाइन जब डेफिनेशन पूछ रहा हूँ तो 5 चीजें ही आपने बतानी है ना: इनिशियल स्टेट और स्टेट, एक्शंस, गोल टेस्ट, पाथ कास्ट. तो इनिशियल स्टेट यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है. आपको पता है वैक्यूम क्लीनर, ये 2 लोकेशन है उसके पास, ए और बी. एक्शन वो लेफ्ट राइट और सकिंग कर सकता है, या नो ऑपरेशन भी है. तो इनिशियल स्टेट उसकी कोई कुछ भी हो सकती है, वो ए लोकेशन में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है. तो इनिशियल स्टेट वो उसके अंदर डर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो इनिशियल स्टेट एनी स्टेट आप लिखते हैं, कोई भी स्टेट हो सकती है. और जो स्टेट है उसकी जो, और स्टेट जिसको वो ट्रांजिशन टाइप चीज बोलते हैं, स्टेट्स आर ट्रांजिशन. तो डर्ट के लिहाज से और लोकेशन के लिहाज से मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकती हैं उसकी. डर्ट और रोबोट की लोकेशन के लिहाज से मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकती हैं उसकी. डर्ट अमाउंट जो है अब हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, डर्ट अमाउंट को इग्नोर करेंगे, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्शन. एक्शंस आपको पता है, लेफ्ट राइट सकिंग या नो ऑपरेशन. गोल टेस्ट, गोल टेस्ट क्या है कि कोई डर्ट ना हो किसी भी लोकेशन के ऊपर. और पाथ कास्ट क्या है कि जब आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं या सकिंग करते हैं, अभी इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई, तो 1 पर एक्शन, एक एक्शन का 1 पॉइंट, और नो ऑपरेशन का 0 पॉइंट. और इस तरह आप डिफाइन करके निकल जाते हैं. ये मैं थोड़ा सा ये आसान है, आप पहले देख चुके हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये पोजीशन है, वैक्यूम क्लीनर ए के ऊपर मौजूद है यहाँ, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो लेफ्ट पे ही है, लेफ्ट पे ही रहेगा, इसलिए लूप लगा हुआ. अगर आप राइट कर देते हैं उसको तो बगैर सफाई किए वो राइट पे चला जाएगा, ये स्टेट आ जाएगी आपके पास.
और अगर आप सकिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ सकिंग से नीचे आ जाएंगे और यहाँ से सफाई कर देंगे इस लोकेशन में। और इसी तरह फिर यहाँ से राइट करते हैं तो ये राइट पे आ जाएगा, और 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 यहाँ पे सकिंग करते हैं आप तो आप इधर लेफ्ट में ही हैं, सकिंग करें वहीं पे मौजूद रहेंगे आप, लेफ्ट है तो लेफ्ट पे मौजूद रहेंगे आप। तो ये मुख्तलिफ, ये जो डायग्राम बनाई है ये आपको मुख्तलिफ स्टेट्स को एक्सप्लेन कर रही है कि ये स्टेट्स हैं इसकी, ये पिक्चर बना के सारी स्टेट्स इसकी एक्सप्लेन कर रही है वैक्यूम क्लीनर। इसके बाद 8 पजल। 8 पजल किसको बोलते हैं? ये आपके सामने, आप जब छोटे थे बचपन में थे तो ये छोटी सी एक गेम खेलते थे, इसमें 9 खाने होते थे और 8 उसके अंदर ब्लॉक थे। आपने इसको तरतीब देना होता था, 1 2 3 करके अरेंज करना होता था। ये गोल स्टेट आ जाती थी आपके पास जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लगा दें, तो इसको 8 पजल बोलते हैं। अब देखें इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है। इसमें अब जो आपके पास स्टेट्स हैं तो वो ज़ाहिर बात है 3 रोज 3 कॉलम है, तो 3x3 मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स। इनिशियल स्टेट शुरू में आपको रैंडमली कोई कुछ भी बंदा करके दे सकता है, तो एनी स्टेट लिखा हुआ है। एक्शंस, आपको पता है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है अभी इसी को कंसिडर करें। इन खानों को जब आप ब्लॉक्स को हिलाएंगे 5 2 6 3 को, तो ये ब्लैंक स्पेस या लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी या अप जाएगी या डाउन जाएगी, इसलिए ये सारी बातें एक्शंस में लिखी हुई। आगे गोल टेस्ट, गोल ये हमारा ये है जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, इक्वल टू गिवन गोल। और पाथ कॉस्ट इसकी क्या होगी? 1 पर मूव। एक मूव जो आप इस 6 को हिला के इधर लाते हैं, एक मूव होगी, एक। फिर उसके बाद ये 4 को नीचे कहीं अगर लाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह करके आप पाथ कास्ट कैलकुलेट करेंगे। आगे चलें। 1 मिनट मुझे टाइम देखने दें। ठीक, 8 क्वीन। अब 8 क्वीन प्रॉब्लम से क्या मुराद है जी? इसके अंदर आपके पास चेस का बोर्ड होता है और आपने उसके ऊपर 8 क्वींस इस तरह रखनी है कि कोई एक दूसरे को अटैक ना करे। और चेस के अंदर क्वीन, लड़कों को तो पता है, बच्चियों को भी पता होगा बहरहाल, कि क्वीन हर तरफ जा सकती है, अपनी ऊपर नीचे दाएं बाएं डायगोनल में ये क्वीन मूव कर सकती है चेस के बोर्ड में। अगर वो मूव कर सकती है और किसी भी डिस्टेंस पे मूव कर सकती है, 2 खाने छोड़ के, 5 खाने छोड़ के, 7 खाने छोड़ के, किसी भी डिस्टेंस के साथ दूर से भी मार्क कर देती है अगर बीच में कोई और कोई चीज नहीं पड़ी तो वो कहता है 8 क्वीन चेस के बोर्ड के ऊपर रखो और कोई क्वीन जो है वो दूसरे को अटैक ना करे। आप, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो इसको। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो एक तरीके का नाम कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन है और दूसरे तरीके का नाम इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन है, दूसरे नंबर पे लिखा गया। दो दो मैंने कहा इसके तरीके हैं। हम पहले पहला तरीका देखते हैं फिर दूसरा भी। कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन में वो कहता है कि आपने 8 स्टार्ट करना है। कैसे? स्टार्ट्स विद ऑल 8 क्वीन ऑन द बोर्ड। आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि 8 जो क्वींस हैं आपने उसको बोर्ड के ऊपर फेंक देना है, रख देना है और फिर बाद में तरतीब देनी है। तो अब इसमें इनिशियल स्टेट क्या होगी? इनिशियल स्टेट इस प्रॉब्लम में नो क्वीन ऑन द बोर्ड, जब बोर्ड खाली था, ये इनिशियल स्टेट। अगली स्टेट क्या है? जब आपने 8 उसके ऊपर फेंक दी बोर्ड के ऊपर। तो फिर किसी लम्हे पे आएंगे, आप एक क्वीन को कहीं पे अपनी जगह पे रख देंगे, फिर दूसरी को भी रख देंगे,
इस तरह तीसरी को भी रख देंगे, हत्ता कि आप 8 क्वींस तक चले जाएंगे। तो मुख्तलिफ स्टेट्स प्रोड्यूस होंगी उसमें। तो वो स्टेट्स क्या होंगी? वो एनी अरेंजमेंट ऑफ 0 जब कोई क्वीन नहीं थी, टू 8 जब 8 क्वींस आ गई ऑन बोर्ड पे, तो मुख्तलिफ स्टेट्स आपके यहाँ आएंगी। 0 से 8 क्वीन ऑन द बोर्ड इज अ स्टेट। पहली स्टेट जब कुछ भी नहीं था बोर्ड पे, फिर एक स्टेट आई जब एक क्वीन प्रॉपर लोकेशन पे आ गई, बाकी अभी वैसे ही बोर्ड पे पड़ी। फिर दूसरी आ गई, बाकी ऐसे ही पड़ी। फिर तीसरी आ गई, चौथी, इस तरह 8 तक। एक्शंस क्या है? एक्शंस हैं जी, ऐड ए क्वीन। आपने हर वक्त आपने कोशिश करनी है कि किसी एक क्वीन को प्रॉपर अपने स्क्वायर में, प्रॉपर सेल के, प्रॉपर ब्लॉक के अंदर ले जाएं कि वो किसी दूसरे को अटैक ना कर रही हो। ये मेरा एक्शन ऐड ए क्वीन टू एनी एम्प्टी स्क्वायर। पहले आप किसी भी एम्प्टी स्क्वायर में, आप किसी भी स्क्वायर में आप ऐड कर देते हैं, फिर आप जब दूसरी रखते हैं वो भी किसी स्क्वायर में रख देते हैं, लेकिन आप चेक करते हैं कि वो अटैक तो नहीं, फिर उसके लिहाज से वो बदलेंगी नहीं, फिर कहेंगे कि गलत है, ये किसी और में मूव करेंगे, फिर चेक करेंगे अटैक तो नहीं है, लेकिन स्टेट तो है, वो बेशक अटैक हो रही हो, लेकिन आपने फिर उसको अटैक से बचा के रखना है। वो फिर प्रॉपर, वो फिर सीक्वेंस ऑफ एक्शन होगा बेसिकली, जो कि आपको गोल की तरफ ले जाता है, लेकिन बीच में बहुत सी स्टेट्स आएंगी। एनी हाउ, एक्शन क्या है? ऐड ए क्वीन टू एनी एम्प्टी स्क्वायर। गोल टेस्ट क्या है? 8 क्वींस बोर्ड के ऊपर हो और कोई अटैक ना कर रही हो। पाथ कास्ट क्या होगी? एक मूव, जो 1 पर मूव 1 पर मूव। अब जब आपका बोर्ड खाली था तो 8 रोज 8 कॉलम थी, तो आपके पास कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं? 64। जब आपने एक क्वीन रख दी तो फिर कितनी अवेलेबल है? 63। और इसी तरह आप 8 क्वींस रखें तो आखिरी 57 तक। इन सब को मल्टीप्लाई करें, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 14। ये इतनी ऑप्शंस आपने चेक करनी है 8 क्वींस को बोर्ड के ऊपर रखने के लिए। अब आए दूसरे तरीके के ऊपर, इंक्रीमेंटल फार्मूलेशन। शुरू में आपका बोर्ड खाली है और फिर आप उसके अंदर क्वींस ऐड करते जाते हैं बोर्ड के ऊपर। ये आपके एक्शंस हैं। तो इसके अंदर स्टेट्स क्या है? इसमें इंक्रीमेंटल, इसका नाम रखा गया है कि बतदरीजी बनावट। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करूं तो क्या होगा? बतदरीजी बनावट। तो कैसे बनाएंगे? बतदरीज, दर्जा बदर्जा। तो इसमें यह कहा गया उसने कि आपने कॉलम पे फोकस करना है, लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, कि 1 पर कॉलम इन द लेफ्ट मोस्ट एंड n कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स हैं आपके पास उसके अंदर। तो 1 पर कॉलम इन द लेफ्ट मोस्ट n कॉलम्स। टोटल आपके पास 8, टोटल स्टेट्स 8 कॉलम्स हैं। जब पहली क्वीन रखने जाएंगे तो आप पहले कॉलम में रखेंगे 8, वो पहले कॉलम में 8 रोज है, तो पहले कॉलम के ऊपर फोकस करेंगे। पहले रख दिया, फिर इसी तरह फिर दूसरा रखेंगे, दूसरे कॉलम में रखेंगे, फोकस करेंगे कि अटैक ना हो दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, फिर चौथे कॉलम, इस तरह करके आएंगे। जब आप कॉलम वाइज सोचेंगे तो वो कहता है कि ये जो आपके ये थे 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 14, ये आपके रिड्यूस होके सिर्फ 2057 रह जाते हैं। और ये जो 2057 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये इतना नहीं है, ये एक्चुअली वो प्रॉमिसिंग कॉम्बिनेशन है जिनके जरिए आपको सोल्यूशन मिलेगा। वरना एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जब आप देखें पहले कॉलम में जब आप रखने जा रहे हैं तो आपके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 8। पहले कॉलम में 8 रोज हैं, बाकी कॉलम की बात ही नहीं कर रहे।
तो पहले में 8, फिर जब पहले में क्वीन रख देंगे तो अगले कॉलम में, दूसरे कॉलम में फिर आपके पास कितनी ऑप्शन है? एक तो वो कवर कर गया, वो जो क्वीन रख दिया आपने, एक रो तो वो कवर कर गया, रो भी कवर कर गया, डायगोनल भी कवर कर गया। अगर मैं यहां पे ये देखें, ये जब आपने, ये पहला कॉलम है, इसमें आपने रखी, तो ये आपने रख दी। अब ये इधर भी नहीं रख सकते, इधर भी, तो पहले में 8 ऑप्शंस अवेलेबल थी, 8। अगले में ये वैसे ये गई, ये मैं नहीं रख सकता, इधर तो मैं रखनी ही नहीं, मैं वैसे यहां पे भी नहीं रख सकता, तो वैसे तो यहां पे फिर ये 6 थी, लेकिन बड़ा नंबर हमने एस्टिमेटेड नंबर रखा, क्योंकि एक तो वो जगह ले गया, तो ये तो गया मेरा, मेरी रो ही गई, फिर 7 रोज बच गई मुझे सेकंड कॉलम में, 7, इसमें 6 बच जाएंगी, इसमें 5, और आगे 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करें, वो पता नहीं 40 समथिंग कुछ बनता है, इधर शायद लिखा हो, ये बनता है 40 320। लेकिन ये सारी प्रॉमिसिंग नहीं है 40 320, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो मैंने चलो कर दी, मुझे पता था कि मैं इसमें भी नहीं रख सकता। इसी तरह फिर जब मैं दूसरी रख दूंगा, तो यानी कि ये भी लेस करनी चाहिए थी असूल तौर पर मुझे, तो ये प्रॉमिसिंग नहीं है, ये प्रॉमिसिंग है सारी, ये वाली 6 जो है, प्रॉमिसिंग का कॉन्सेप्ट ये है। तो इसलिए जो प्रॉमिसिंग है वो सिर्फ 2057 है, वो यहां पे लिखा हुआ है, ये भी एल्गोरिदम आपको देता है। तो 8 क्वीन प्रॉब्लम को जो आपके पास पॉसिबल सीक्वेंस आएंगे वो फिर 2057 आए। ये थोड़ी सी उसकी स्टैटिस्टिक्स दिखाई गई है, 2 एल्गोरिदम बनाए गए, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है एल्गोरिदम आपके पास, एक विदाउट बैक ट्रैकिंग है, और दूसरा बैक ट्रैकिंग के साथ। तो यहाँ 8 क्वींस में जब ये विदाउट बैक ट्रैकिंग जो पहला एल्गोरिदम है, उसके अंदर इतने ऑप्शंस आपने चेक करने, लेकिन जब बैक ट्रैकिंग के साथ आएंगे, दूसरे एन फैक्टोरियल बैक ट्रैकिंग के साथ, तो इतने ऑप्शंस आपको चेक करने हैं 8 क्वींस के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। पहले एल्गोरिदम के में, ये दूसरा सॉरी एन फैक्टोरियल पे चल रहा है, और ये सिंपल डेप्थ फर्स्ट पे। पहले एल्गोरिदम में जब आप बैक ट्रैकिंग के साथ आते हैं, तो इतने पॉसिबल ऑप्शंस रह जाती हैं, और जो प्रॉमिसिंग है वो आपके पास इतनी रह जाती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स एविडेंस दी हुई है बस, और वैसे शायद आप मानते ना, आजकल के स्टूडेंट मानता भी कुछ नहीं है, जुबानी अगर बात कर दी जाए, तो ये रेफरेंस के तौर पे ये टेबल दिया गया। तो अब आपने करना ये है कि आपने खुद ये जरा घरों में, यहाँ ये आपको दिया गया है, और जरा इसका फाइंड तो करें। ये इसकी 7 क्वीन मैंने रख दी है, 8वीं आप रखें, कैसे रखेंगे, सोल्यूशन फाइंड करके दें मुझे। आगे आ जाए, ये अब रियल लाइफ की एग्जांपल है आपके पास, रियल लाइफ की एग्जांपल है आपके पास। इसमें वैसे तो आप ये खुद कर सकते हैं, इधर टाइम भी ख़त्म होने वाला है, मैं तेज़ी से करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ये एग्जांपल है, रीड इट बाय योरसेल्फ मैंने कहा हुआ है, और ये टॉपिक फिर आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे। एनी हाउ, ये एयरलाइन ट्रैवल वेबसाइट, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप फ्लाइट्स वगैरह बुक करवाते हैं, तो उसकी स्टेट्स क्या होंगी, वो आपसे पूछे, उसकी स्टेट्स मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स होंगे, चूंकि वो टिकट बुक करता है, तो वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स, मुख्तलिफ उसमें, उस वेबसाइट में आप मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और उनके ऊपर जो जो एयरपोर्ट्स और उनकी टाइमिंग देख सकते हैं। टाइमिंग एडिशनल फीचर है, वरना सिर्फ आप इतना भी बोल दें लोकेशन डिफरेंट एयरपोर्ट्स, और बेसिकली वो एयरलाइन ट्रैवल वेबसाइट है, तो उसके ऊपर टिकट ही बिक रहे होंगे। तो टिकट बिकने के लिए तो फिर आपको क्या चाहिए, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और उनके टाइम,